अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सामीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले जो पेशिंग गोइयाँ दी थीं, बेशुमार उसमें से पूरी हो चुकी हैं। और इस दौर में ख़ास तौर पर वो पेशिंग गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने फरमाया कुर्ब क़यामत ऐसे लोग, ऐसे उलमा आएंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। और फिर दीगर रिवायात के मुताबिक कुरान मजीद उनके हुलकूम से अंदर नहीं उतरेगा। क्या मतलब? यानी उनकी ज़बानों पर झूठ ही झूठ होगा, तो कुरान पाक वहाँ कैसे आ सकता है? पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए। इन पीरों के सरदार के अपनी ज़बानी, पीर जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हनफी मसलक से, सुन्नी कहलाते हैं, बरेलवी कहलाते हैं, उनके अपने ही मुफ्ती साहब का ज़रा आप क्लिप सुन लें, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसलिए अच्छी तरह याद रखें, आलिम की कदर करें, इल्म की कदर करें। या न देखें इलायची वाली सरकार, जुल्फों वाली सरकार, जुब्बे वाली सरकार, डंडे वाली सरकार, गाली वाली सरकार, बिल्ली वाली सरकार और कुत्ते वाली सरकार। आजकल हम लोगों का मसला हल हो जाए तो वो बाबा सबसे ऊंचा होता है। दाढ़ी है ही नहीं, बड़ी बड़ी जुल्फे हैं, अंगूठियां चढ़ाई हुई हैं, जैसे तो एक एक उंगली में तीन तीन, जैसे ये एक विलायत के दर्जा, दूसरा, तीसरा, फिर हम गिनते हैं तीसरी अंगूठियां। गले में मालाएं हैं, डंडा हाथ में है, काला जुब्बा पहना हुआ है। नमाज की फिक्र नहीं है, पत्नी नहाया भी कब है, गुस्ल जनाबत के मसाइल आते नहीं आते। बच्चा तू कुछ परेशान लगता है। बाबा परेशान, ले इलायची खा ले, तेरे मसले हल हो जाएंगे। इलायची खा ली, अगले दिन नौकरी लग गई, फर्ज कर लो, ओह इलायची वाली सरकार जिंदाबाद। सारे उलमा तो चने बेच रहे हैं, बाबा है पहुंचा हुआ, बाबा जी पहुंच, बाबा ने इलायची खिलाई, बच्चा पैदा हो गया। यानी इसका मतलब है मादल्ला कोई हिंदू भी इलायची खिलाए और बच्चा पैदा हो जाए तो हिंदू की ताजीम शुरू कर देंगे। असल है इल्म, इल्म की। आपने सुना इन पीरों की कैसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। रब तबारक व तआला की कुदरत है, वो उन लोगों को भी कि जो बिगड़े हुए हैं ना, उनकी जबान से भी हक कहलवाना जानता है। जब शैतान इबलीस को, जो इंसानी शक्ल के अंदर आकर मस्जिद नबवी से माल की चोरी कर रहा था, और अबू बकर, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको पकड़ लिया था कि नबी के सामने पेश करूंगा। एक रात गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी में आया, कहा अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, तू वादा करता है अब नहीं आऊंगा, फिर आ जाता है। उसने एक वजीफा सिखा दिया, कहने लगा ऐसा वजीफा बता रहा हूं कि कोई चोर नहीं आएगा आपका। वजीफे के शौकीन थे, कहा बता। कहा नहीं, पहले ये वादा करो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहा चले ठीक है, वादा करता हूं। उसने कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, चोर भी नहीं आएगा। ये कौन था कहने वाला? इबलीस, शैतान, जिस पर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए लानत भेजी थी। अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, इससे बढ़कर दुश्मन और कौन होगा? लेकिन रब तबारक व तआला ने उसकी ज़बान से भी एक हक बात निकलवा दी। जो बिगड़े हुए लोग होते हैं ना, कभी ना कभी उनकी ज़बान से ऐसी बात रब तबारक व तआला निकलवा देता है कि जो खुद उन्हीं के ऊपर चोट पड़ रही होती है। तो फिर ये तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है सुन्नियत के नाम से? इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारे सुन्नी मौलवी मिल करके इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? इसको प्रमोट करते हैं और ये काम चल रहा है इसलिए कि पैसे आ रहे हैं, धंधा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिर ये धंधे के नाम पर एक बुजुर्ग गुजरे हैं इस दुनिया से, उन्होंने कुछ अशार पढ़े थे, मुझे याद आ गए, मैं चाहता हूँ आपको भी सुना दूँगा। कहने लगे दो दोस्त थे और आपस में बहस कर रहे थे मिलाद के ऊपर। होते होते यहाँ तक कि जो मिलाद मनाने वाला था,
اس کے برخلاف جو دوسرا تھا اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس کو سنائے. کہنے لگے میاں تمہارا جو میلاد ہوتا ہے نا، تم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، اصل اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ اشعار سن لو. اس نے یہ اشعار پڑھے. سنیے اے جناب بندہ، پڑ گیا گلے میں پھندا، چل سکے گا کیسے دھندا، نہیں ملتا ہے اب چندہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. کہنے لگے میاں تمہارا میلاد منانا اس کے اوپر ہوتا ہے، چندہ تم جمع کرنے کے لیے یہ میلاد مناتے ہو، اور یہ ملا مولوی لوگ جو ہیں آدھا اپنی جیب میں اور آدھا عوام کو کھلا دیا وہاں کچھ خرچ کر کے، یہ ہے تمہارا میلاد منانا. اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں تمام سنی علماء سے، مفتیان سے یہ کہوں گا، ہوش کے ناخن سنبھالیں. اللہ کے ہاں اگر سرخروئی چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث والی تعلیمات کو اس پر خود بھی عمل کریں اور عوام کے سامنے وہ پیش کریں. اور یہ قصے کہانیاں جو یہ سنی لوگ سناتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دیوبندی علماء بھی، مفتیان بھی قصے کہانیاں سنانے لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے.